नमस्कार। हमारे देश के जस्टिस सिस्टम में जब कोई बहुत सीरियस क्रिमिनल केस होता है तो वो सही अदालत तक पहुंचता कैसे है ना एक बड़ा सवाल। इसका जवाब एक बहुत ही खास कानूनी प्रक्रिया में छिपा है और आज हम इसी को समझेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 232 के जरिए। तो सबसे पहला सवाल, आखिर हर मामला एक ही कोर्ट में क्यों नहीं चला जाता? देखिए, इसको ऐसे समझिए जैसे हर बीमारी के लिए एक अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है ना। बिल्कुल वैसे ही हर तरह के जुर्म के लिए एक सही अदालत तय की गई है। इसी को हम कानूनी भाषा में न्यायिक क्षेत्र या ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। और यही वो चीज़ है जो तय करती है कि कौन सा केस कहाँ सुना जाएगा। असल में हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसे मोटे तौर पर 2 लेवल या स्तरों में बांटा गया है। और ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि छोटे मोटे मामलों से लेकर जो बहुत ही संगीन जुर्म होते हैं, हर केस को एक ऐसी अदालत देखे जिसके पास सही अधिकार और विशेषज्ञता हो। तो ये दोनों अदालतें हैं कौन सी? एक है मजिस्ट्रेट कोर्ट और दूसरी है सेशन कोर्ट। अब देखिए, मजिस्ट्रेट कोर्ट को आप एक तरह से सिस्टम का पहला गेटवे या एक तरह की पहले जांच चौकी मान सकते हैं। ज्यादातर मामले यहीं पर सबसे पहले आते हैं। लेकिन जब बात आती है बहुत ही सीरियस अपराधों की, जैसे मर्डर या देशद्रोह, तो उनके लिए है एक स्पेशल कोर्ट, सेशन न्यायालय। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब मर्डर जैसा कोई संगीन मामला जो सेशन कोर्ट में सुना जाना चाहिए वो एक मजिस्ट्रेट के सामने आ जाता है। यहीं पर मजिस्ट्रेट का रोल बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। वो एक तरह से ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करते हैं, ये तय करते हुए कि केस का फ्लो किस दिशा में जाएगा। देखिए, मजिस्ट्रेट ऐसे केस को खारिज तो कर नहीं सकते क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो वो क्या करते हैं? वो एक खास कानूनी कार्रवाई करते हैं जिसे कहते हैं केस को कमिट करना, या हिंदी में कहें तो सुपुर्द करना। इसका मतलब बहुत सिंपल है, केस को उसकी सही जगह यानी सुनवाई के लिए ऊपर की अदालत सेशन कोर्ट में भेज देना। और हाँ, ये पूरा प्रोसेस किसी की मर्जी से नहीं चलता। इसके लिए एक पक्की गाइडलाइन है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 232। ये वो रूल बुक है जो मजिस्ट्रेट को स्टेप बाय स्टेप बताती है कि जब भी कोई ऐसा केस आए जो सिर्फ सेशन कोर्ट में ही सुना जा सकता है, तो उन्हें क्या क्या करना है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। सेक्शन 232 में मजिस्ट्रेट के लिए 4 सबसे जरूरी काम बताए गए हैं। ये 4 कदम ही पक्का करते हैं कि केस बिना किसी गड़बड़ी के सही अदालत तक पहुंच जाए। तो आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। ये 4 कदम एक फिक्स्ड ऑर्डर में होते हैं। सबसे पहला, केस को कमिट करना, मतलब मामले को फॉर्मली सेशन कोर्ट को ट्रांसफर करना। दूसरा, अभियुक्त को रिमांड पर भेजना, यानी उसे तब तक हिरासत में रखना जब तक केस आगे नहीं बढ़ता, हालांकि जमानत के नियम अपनी जगह लागू रहते हैं। तीसरा कदम है सारे रिकॉर्ड्स भेजना, मतलब केस से जुड़ी हर फाइल, हर दस्तावेज, हर सबूत को सेशन कोर्ट भेजना। और चौथा और आखिरी कदम, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इन्फॉर्म करना, उन्हें यह बताना कि भाई ये केस अब आपके पास यानी सेशन कोर्ट में आ गया है। अच्छा, तो ये तो हो गए स्टेप्स, लेकिन कानून में सिर्फ क्या करना है ये नहीं लिखा होता, कैसे और कब तक करना है ये भी होता है। तो चलिए अब इस प्रक्रिया से जुड़ी टाइमलाइन और कुछ खास शब्दों को समझते हैं, क्योंकि यही चीजें पक्का करती हैं कि न्याय सिर्फ हो ही नहीं बल्कि सही तरीके से और समय पर हो। और यहां एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। ये जो शब्द है रिमांड, ये इस पूरे प्रोसेस के लिए कितना जरूरी है ना? पर मजे की बात यह है कि बीएनएसएस में इसे कहीं भी ऑफिशियली डिफाइन नहीं किया गया है। इसका आम मतलब बस इतना ही है कि अदालत आरोपी को अगली तारीख तक के लिए कस्टडी में यानी हिरासत में भेज रही है। अब बात करते हैं टाइम की, और न्याय में टाइमिंग ही सब कुछ है। इसीलिए कानून में एक डेडलाइन दी गई है, 90 दिन। ये पूरी कमिटल की प्रक्रिया 90 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। और ये टाइम लिमिट इसलिए है ताकि केस बेवजह लटके ना रहें। हाँ, लेकिन इसमें एक छूट भी है। अगर कोई खास हालात हैं तो मजिस्ट्रेट इस 90 दिन की समय सीमा को 180 दिन तक बढ़ा सकते हैं। पर इसकी एक बहुत जरूरी शर्त है, उन्हें इसके कारण लिखित में यानी इन राइटिंग दर्ज करने होंगे। इससे क्या होता है? इससे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ये पूरा प्रोसीजर इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, ये न्याय के एक बहुत बड़े सिद्धांत को मजबूती देते हैं। और वो सिद्धांत है, हर किसी को एक फेयर और ऑर्गेनाइज्ड ट्रायल का हक है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो सेक्शन 232 क्या करता है?
पहली बात, ये पक्का करता है कि सीरियस केस सही कोर्ट में जाएं। दूसरी बात, ये केस ट्रांसफर करने का एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देता है। तीसरी बात, ये सख्त टाइमलाइन सेट करके बेवजह की देरी को रोकता है। और आखिर में ये भी सुनिश्चित करता है कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स और सबूत सही सलामत ऊपरी अदालत तक पहुंच जाएं। और यहीं पर वो टाइमलाइन वाली बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। एक बहुत पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देरी से मिला न्याय अन्याय के बराबर है। सेक्शन 232 में दी गई ये जो टाइम लिमिट है ना, वो सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि इसी सिद्धांत को, इसी मौलिक अधिकार को बचाने का एक तरीका है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सोचने के लिए रह जाता है। किसी भी जस्टिस सिस्टम में स्पीड और सावधानी दोनों बहुत जरूरी हैं। तो सवाल यह है कि ये जो एक सख्त प्रोसीजरल घड़ी है, ये न्याय के तराजू पर क्या असर डालती है? क्या इससे रफ्तार तो बढ़ती है, पर क्या कहीं सावधानी तो नहीं घटती? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।